ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए जो अब शनि और सूर्य की युति है बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंच गई, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। अभी तक शनि महाराज अस्त चल रहे थे और शनि को सूर्य ने चुप करा रखा था, सुला रखा था। पिता हैं साथ में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे ग्रहों को सबको अस्त कर देते हैं। अब शनि हो गए हैं उदय, लेकिन पिता चल रहे हैं उसी राशि पर और अब शनि का प्रभाव भी उत्पन्न होने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा उसको समझें और फिर उसका निदान करने का सोचें। अब देखिए, आपके दशम भाव में दोनों ग्रहों की युति है और वहां पर दशम भाव में आप विशेष तौर पर समझें कि क्या कुछ प्रभाव शनि उत्पन्न करने वाले हैं। शनि वहां पर स्वग्रही हैं, पिता का भाव है और स्वयं पिता वहां आ गए हैं। सूर्य के जो विशेष तौर पर वहां आगमन होने से क्या हो गया है और दोनों में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सामने सुख का भाव है, शनि भी सुख को देख रहे हैं और साथ साथ सूर्य भी सुख को देख रहे हैं और दोनों ने वहां पर थोड़े से कष्ट उत्पन्न करने के योग दे दिए, द्वंद्व उत्पन्न कर दिया है। अभी तक तो शनि महाराज चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब 5 तारीख से शनि के उदय हो जाने से और ये 15 तारीख तक स्थिति रहेगी। 15 तारीख तक शांति के साथ आपको समझ के साथ काम करने की जरूरत है। बेकार की क्लैश, शांति घर में रखें, बॉस के साथ, बड़े लोगों के साथ, गुरुजन के साथ, विशेष तौर पर पिताजी के साथ कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति उनके लिए समय भारी दिखाई देता है। तो कोशिश करें शांति के साथ ग्रहों को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। माता पिता के लिए ऐसे समय में थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप विशेष तौर पर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। बेकार बहस में किसी प्रकार भी ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है। देखिए, एक ही छत के नीचे रहना है और फिर काहे को कष्ट उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। तो आप शांति रखें, आपके खाली थोड़े से एग्रेसिव। देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है ग्रहजन प्रभाव से, ना चाहते हुए भी गर्म प्रवृत्ति, गुस्सा आए चले जा रहा है। कारण क्या है कि हमारी प्रवृत्ति अलग तरह की और सामने वाले की प्रवृत्ति अलग तरह की। वही स्थिति अभी बनी हुई है आपकी राशि के अनुसार से। दो विपरीत परिस्थिति के ग्रह जो है वो आपके दशम भाव में चल रहे हैं और दशम भाव बहुत ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव बोला जाता है। आप काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, सब कुछ अलग अलग प्रकार से, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सम्मान प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, दोनों का भाव वही है। अब जब सफलता वाले भाव में जो द्वंद्व उत्पन्न हो गया तो कार्य का निष्कर्ष निकलेगा कैसे? निष्कर्ष निकलेगा तो वो सुख नहीं देगा। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए क्या उपाय करना की आपको परम आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपने पिता का सम्मान, अपने बड़े गुरुजन का सम्मान, और जहां भी ऐसे मिल जाए तो उनका पैर छू के आशीर्वाद, शांति, विनम्रता, इस बात को अपना थोड़ा सा उपाय कर लीजिए ना। आप बेकार के पता नहीं कितने वो लंबे चौड़े उपायों में फंस जाते हैं। छोटा सा उपाय आपके समक्ष है, इसको यदि कर लेंगे तो देखिएगा इन 10 दिनों में बहुत अच्छे से आपको आपके कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। विनम्रता एक छोटा सा योग है, विनम्रता। शनि थोड़े से विशेष तौर पे कठोर ग्रह माने जाते हैं, अपनी विशेष तौर पे वो भाव अपनी चाल में मस्त रहते हैं और जिस तरह से निष्ठुर माने जाते हैं, और निष्ठुरता जो होती है वो सुख नहीं देती है, वो कष्ट ही देती है। तो इस बात को समझते हुए काम करना है कि हमको थोड़ा सरलता के साथ काम करने की आवश्यकता है, सम्मान के साथ काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा परिवार में, व्यवसाय में कई प्रकार की सफलताओं में बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। 15 तारीख को सुबह 6:34 पर सूर्य आगे पदार्पण कर जाएंगे, लाभ वाले स्थिति में पहुंच जाएंगे, ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन इन दिनों में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। कई ज्योतिषी गण भी हमें अनेक प्रकार के उपाय बताने का प्रयास करते हैं। अब उपाय क्या किए जाए वो भी बड़ा विचित्र है। तो ऐसे में बड़े सीधे साधे उपाय हैं, उनको आप करने का प्रयास कीजिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के जो प्रभाव है उनको आप शून्य कर सकते हैं। छोटा सा पाठ हनुमान चालीसा का नित्यप्रति 1 बार पाठ बड़ी शांति के साथ करने का प्रयास कीजिए। वैसे तो कहा गया है कि कष्टों को दूर करने के लिए जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई, लेकिन साथ साथ तुलसी बाबा ने एक बात और कही, एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। कई बार समय नहीं है तो क्या कर ले, एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। लेकिन कब? जब बिल्कुल तन मन धन से एक बिल्कुल मन एकाग्र कर
शांति के साथ यदि आप बैठ के उस वक्त एकाग्रचित्त भाव हो जाना चाहिए कि साक्षात भगवान के समक्ष है, और 1 सेकंड के अंदर वो प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। कहीं और मन जो भाग रहा हो उसको बांध कर केवल परमात्मा की समक्ष बैठकर भगवान के ध्यान करते हुए ये पाठ कर लेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, किसी गरीब को आटे का दान करने का प्रयास कीजिए, ये आपका बहुत सुंदर उपाय है। एक और उपाय भी कर सकते हैं आप, भगवान शिव को नित्यपति बिल्वपत्र चढ़ाना, ये शनि और सूर्य दोनों का उपाय है, और इसको कर कर आप बड़े आनंद रूप से इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। अन्यथा ये ग्रह जो हैं आपके कई प्रकार की पेट संबंधी समस्या, वायु संबंधी समस्या, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। तो यदि इनको थोड़े से उपायों कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन ग्रहों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इन सब विचारों को समझेंगे और बहुत सारे विडंबनाओं से हटाने का प्रयास करें। आमतौर पे जो लोग ज्योतिषीगण होते हैं उनका कुछ ना कुछ बेचने का उद्देश्य होता है कि ये बेच दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, ये खरीद लो, नग खरीद लो, ऐसा कर लो। देखिए मैं कितने सारे चैनल्स पे रहता हूँ, मैंने कभी भी कोई नग पहनने का प्रयास नहीं किया, ना बेचने का प्रयास किया। हाँ कोई पूछे तो बता देते हैं भाई कर ली, पहन लीजिए आप, लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से फिर लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि ज्योतिष बिल्कुल केवल व्यवसायिक व्यवसाय, ज्योतिष व्यवसाय नहीं है। ज्योतिष में जो उपाय हैं बड़े सरल हैं, आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखें, बड़े सरल उपाय वहाँ बताने का प्रयास किया गया, करके देखने का प्रयास बताया गया है। करके देखो, बिल्कुल चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें, लाभ होगा। धन्यवाद।